जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, मेरी माँ से प्रार्थना है। हमारे मन में कभी कभार ये सवाल भी उठता है कि अगर हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, नियम से नहीं करते हैं और उपवास व्रत जो भी है वो सब नहीं करते हैं, तो जो देवी देवता हैं वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब आप इस वीडियो में जान पाएंगे। बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो पूरा सुनिएगा, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और आपके जो मन में भ्रम है, परेशानियां हैं, वो भी दूर हो जाएंगी। जब हम अध्यात्म में होते हैं तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें अपने आप ही हमें समझ में आने लग जाती हैं। जैसे कि ये बात भी जो मैंने अभी बताया, जैसे कि देवी देवता की नाराज़ होने वाली बात। तो जो हम इंसान हैं, हम अपनी तरीके से ही सब चीज़ों को देखते हैं, यानी कि जैसा हम हैं वैसा ही हम सबको समझते हैं। और हमें लगता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही देवी देवता भी सोचते होंगे। अन्य जो भी चीज़ें हैं, जो भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी चीज़ें हमारे हिसाब से ही हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारी गलतफहमी है। सिर्फ हम इंसान ही हैं जो अपने मतलब के लिए हर एक चीज़ को देखते हैं, अपने मतलब के हिसाब से उनको यूज करते हैं, उनको देखते हैं और उनके लिए काम करते हैं। लेकिन देवी देवताओं के साथ ऐसा नहीं है। पहली बात तो आप ये समझिए कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो वो अपने लिए करते हैं, अपने मन की शांति के लिए, आपके घर के सुख शांति के लिए, ना कि देवी देवताओं के लिए। देवी देवताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उनकी पूजा पाठ करें ना करें, नाम जप करें या ना करें। वो सब कुछ आप अपने लिए करते हैं। जितने भी मनुष्य हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, जितने भी रिचुअल फॉलो करते हैं, जितने भी कर्म कांड करते हैं, कुछ भी करते हैं, सिर्फ अपने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने परिवारजनों के सुख समृद्धि के लिए, ना कि देवताओं की सुख समृद्धि के लिए। हम पूजा को पाठ करते हुए कभी ये नहीं कहते कि भगवान आप सुखी रहना, है ना। बस हम यही कहते हैं कि भगवान हम सुखी रहें, हम पर कृपा करना। तो बस हम अपने मतलब के लिए उनकी पूजा पाठ करते हैं। फिर हमारे मन में ये ख्याल आने लग जाता है कि हम जो कर रहे हैं उससे भगवान नाराज़ हो जाएंगे, या कि जो कुछ भी हम नहीं चढ़ा रहे हैं, कल को अगर समझिए हम नियम से पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि एक नियम हमने बांध के रखा है सुबह शाम पूजा करना, उसमें से किसी दिन हमने नहीं किया तो हमारे मन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि हमारे देवी देवता नाराज़ हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए और हर चीज़ को अपने तरीके से, जो जैसे हम होते हैं उस तरीके से अगर सोचने लग जाएंगे तो, अब ऐसा सोचते भी हैं इसीलिए तो सब कुछ गलत ही होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप जो कर रहे हैं उससे खुश हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको अपने तरह तोलने की गलती ना करें। वो एक दिव्य आत्मा है, वो उनकी दिव्यता और उनका जो जीवन है, जैसे हम लोगों का जीवन है हम समझते हैं, वो उनका जीवन है, उनको समझना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। और जितना भी मैंने अपने आध्यात्मिक जर्नी में जो कुछ भी सीखा है, भगवान आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होते हैं। भगवान आपके कर्मों को देखकर नाराज़ होते हैं। आप जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान देखते हैं, ना कि आपके पूजा पाठ, प्रसाद, भोग, इन सब चीज़ों की भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है। वो आप अपने मन की शांति के लिए कर रहे हैं, भगवान उसे बिल्कुल भी खाने नहीं आते हैं। तो सिर्फ आप अपने कर्मों से डरिए, आप जो कर्म कर रहे हैं उस पर ध्यान रखिए। भगवान सिर्फ हमारे कर्म देखते हैं और उसी हिसाब से फल भी देते हैं, ना कि पूजा पाठ करने के हिसाब से। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। भगवान इसके लिए बैठे हैं, ना कि हमारे पूजा पाठ और भोग प्रसाद के लिए। तो हमें कर्म करना है, नाम जप करना है और ध्यान रखना, जो ध्यान हम लगाते हैं, साधनाएं करते हैं, सब कुछ करना है। क्योंकि हमारे मन को शांति मिलेगी। हम ईश्वर तक पहुंचने की जो कोशिश है, जो यात्रा है, उसको अच्छे से उस जर्नी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके लिए हम सब कुछ करते हैं और भगवान को प्राप्त करने के लिए सब कुछ करते हैं। तो बस इतना ही आपको सोचना है, ना कि ये सोचना है कि भगवान नाराज़ होंगे, खुश होंगे। उनको कोई मतलब ही नहीं है आपसे नाराज़ होने का। उनके लिए ऐसा नहीं है, वो इंसान थोड़ी हैं कि ओ भाई हमें नहीं कुछ दिया, हमारे लिए नहीं किया तो हम मुँह फुला के बैठ गए। उनको ज़रूरत ही नहीं है। आप जो कुछ भी इस दुनिया में कर रहे हैं सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं,
ना कि ईश्वर के लिए। हम कभी ईश्वर का हालचाल भी नहीं पूछते, हम तो अपने ही दुख गाने में लगे रहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये मतलब एक इंसान है, हम लोग जो हैं अपनी तरह ही सब चीज़ों को देखते हैं और इसी तरह भ्रम में जीते भी हैं और भ्रम में आगे बढ़ते भी रहते हैं और भ्रम में ही जो ईश्वर हैं उनको विज्ञान से तुलनाएं करते हैं, उनको जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, चीज़ें हैं, उनसे तुलनाएं करते हैं, उसी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं और हम कभी भी उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से आप ऊपर उठिए। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सिर्फ उन तक जाने का एक माध्यम है, ना कि उनको ज़रूरत है। ये सब कुछ हमें ज़रूरत है, हम अपनी मन की शांति के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों से आपके मन का जो भ्रम है वो पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। मिलती हूँ एक और ऐसी वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जय माँ काली।